सभी मित्रों को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के प्रथम प्रातःकाल के प्रथम लाइव योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस योग व स्वास्थ्य में हम जानेंगे अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। शरीर के नाड़ी तंत्र को शक्ति देता है और इस नाड़ी तंत्र के भीतर के जितने भी जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स को उनको दूर कर देता है, कमजोरी को भी दूर कर देता है, नाड़ी तंत्र की कमजोरी को। हमारे दर्शक लाइव बने हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे, हमारे दर्शक सभी का स्वागत है, ऋतु जी और भी राकेश जी, अन्य और भी दर्शक बने हुए, सबका हार्दिक अभिनंदन। आज सभी ये नियमित दर्शकों के तो वास्तव में ऐसे अभ्यास हो जाते हैं कि वो घर पर नियमित रूप से हमारे इस चैनल के साथ में, इस कार्यक्रम के साथ में प्राणायाम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप सबको बता दूं, हमारे 100 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं ये, और इन 100 से भी अधिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से दर्शक जुड़ते हैं और दूसरे दिन यही कार्यक्रम यूट्यूब पर भी चलता है, फिर केबल आदि पर भी चलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई छोटा सा बताता है, कोई बड़ा बताता है कि लंबा श्वास लेना है, कोई अनुलोम विलोम में भी रोक देता है, कुंभक के साथ करता है, कोई आवाज़ के साथ करता है, कोई बिना आवाज़ के करता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बाएं से शुरू करता है, दाएं पे ख़त्म करता है, और कोई बाएं से शुरू करके बाएं पे ही ख़त्म करता है। ऐसे करते हैं। कितनी देर करना चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियां अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में व्याप्त हैं, सही जानकारियां नहीं हैं। यश जी, आपका भी स्वागत है। और भी बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं, वो वहम हैं, शंकाएँ हैं, वे वास्तव में जनमानस में बहुत सारी व्याप्त हैं। इसीलिए हम अनुलोम विलोम के इन भ्रमों को दूर करना चाहते हैं कि अनुलोम विलोम का ठीक तरीका पता लग जाए, ये रोज़ कितना करना चाहिए वो ठीक ठीक टाइमिंग पता लग जाए। तो कैसे करना चाहिए, पहले तो बैठ जाते हैं। जिनसे बैठा ना जाए वे लोग सहारा लेकर के बैठने का प्रयास करें। जिनसे सहारा लेकर के भी बैठा न जाए तो लेटे लेटे भी करें, लेकिन करना सबको है। जैसे मान लो बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं, बेड रेस्ट पर हैं, तो लेटे लेटे भी करें ज़रूर। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति आ जाएगी और सब प्रकार की एलर्जी दूर भाग जाएगी। सब प्रकार की एलर्जी, किसी भी तरह की कोई, नमस्ते जी, किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी हमारे शरीर में नहीं रहेगी और सारी जितनी कमज़ोर पड़ चुकी नाड़ियां हैं वो सारी की सारी मजबूत होने लगेगी, उनके भीतर की गंदगी बाहर निकलने लगेगी। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं अंगूठे सहित, जिसमें से एक मुद्रा बनती है जिसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। एक मुद्रा बनती है जिसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। तो लेफ्ट वाले हाथ को, बाएं हाथ को तो हम लगा देंगे वायु मुद्रा में। जिन लोगों को दर्द है शरीर में कहीं पर, वे लोग ऐसे वायु मुद्रा में लेफ्ट हैंड को रखें और इसको घुटने पर रख लें, और राइट हैंड को आप नासिका मुद्रा लगाएं। नासिका मुद्रा कैसे होती है, ये 2 उंगलियां जो है, इन 2 उंगलियों को अंगूठे के अंदर लगा दिया जाता है। ये पहली वाली जो 2 उंगलियां दिख रही हैं, इसको अंगूठे के अंदर लगा दिया जाता है, अंगूठे से दबा दिया जाता है। और 2 उंगलियां जो छोटी अंतिम उंगलियां हैं, इनको आपको ऊपर उठा के रखना है। तो ये नासिका मुद्रा हो गई। इस नासिका मुद्रा में ही अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए। ये वायु मुद्रा हो गई और ये नासिका मुद्रा हो गई। पहली वायु की, दूसरी आकाश की। इन दोनों को अंगूठे के भीतर जड़ में लगा करके दबा दिया जाता है।
अब दाएं नासिका को, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, और उसके बाद लेफ्ट वाले से हम श्वास को पहले बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो भी फेफड़ों में श्वास भरा हुआ है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, खाली कर रहा हूं। अब मैं इसी बाईं नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहा हूं, धीरे धीरे भर रहा हूं। अब दूसरे से बाहर छोड़ रहा हूं, इन 2 उंगलियों को सपोर्ट करके एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। देन इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, then without holding exhale from left nostril. बाईं नासिका से भरें बिना रोके, दाईं नासिका से बाहर, फिर दाईं नासिका से भरें और बिना रोके बाईं नासिका से बाहर। ये आपको ध्यान रखना है, नासिका के दोनों छिद्रों से एक से भरना है और गहरा भरना है, लंबा भरना है, और दूसरे से इसको गहरा ही लंबा ही श्वास बाहर छोड़ना है। आज अनुलोम विलोम के बारे में पूरी बात जान लेते हैं। भर लिया, दूसरे से बाहर, फिर इसी से भरा, पहले से बाहर, फिर इसी से भर लिया। जिससे बाहर छोड़ दें उसी से भरेंगे, और भरेंगे भी कितना, बहुत सारा। जैसे कुछ लोग तो सूर्य भस्त्रिका चंद्र भस्त्रिका की तरह करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, जो छोटे छोटे श्वास के साथ नहीं करना है, आपको करना है लंबे श्वास के साथ। लंबे श्वास के साथ आपको करना है, मन की स्थिरता के साथ। यदि ऐसा करेंगे तो शरीर में शांति, संतोष का भाव आएगा। तो कैसे करना है? बिल्कुल शांत, सुकून वाले माहौल में शांत बैठ जाए। शोर शराबे वाले में नहीं बैठना। कमरा भी अगर अलग से आपके पास है तो उसकी खिड़की दरवाजे खोल करके शांति से बैठ जाएं। आप चाहें आपकी छत पर जाकर बैठें। शांति कब रहती है? प्रातः काल में रहती है, 7 बजे से पहले पहले रहती है। ऑक्सीजन का लेवल सबसे अच्छा कब रहता है? सुबह सुबह रहता है, प्रातः काल रहता है, 7 बजे से पहले रहता है, 8 बजे से पहले रहता है। तो आपको प्राणायाम का काम जो भी करना है, सबसे उत्तम समय है 3 से 5, फिर दूसरा है 5 से 7, तीसरा है 6 से 8। ये प्रातःकाल के 3 समयों में आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की लगभग समस्त रोगों को बाहर निकाल देगा। लेकिन ये बात है कि कुछ दिन जरूर लगेंगे, कुछ महीने भी लग सकते हैं, और बहुत समस्याएं हैं तो 9 महीने पूरे लगेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं तो 9 महीने में तो शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में भ्रांतियों को स्पष्ट करते हैं। दाएं को बंद किया, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से पहले अंदर जितना श्वास था उसको बाहर निकाल दिया, और फिर इसी से भरा। फिर दाएं से यानी राइट से बाहर निकाल दिया, फिर राइट से भरा, फिर लेफ्ट से बाहर निकाल दिया, फिर इसी से भरा। अब इसमें थोड़ी सी बारीकी है। वो क्या है? श्वास लेने के प्रकारों पर है। एक तो श्वास लिया जा रहा है
आवाज़ करते हुए ले रहे हैं, और दूसरी बार श्वास ले रहे हैं, आवाज़ कम की जा रही है, तीसरी बार में आवाज़ नहीं की जा रही है, चौथी बार में नाक को हाथ से पकड़ा ही नहीं जा रहा। ये 4 प्रकार के अनुलोम विलोम होते हैं। तो किस तरह से प्राय किया जाता है, लोग कैसे करते हैं, हाथ लगा करके करते हैं ताकि शुरुआत में सहारा मिल जाए। कैसे करें, दाएं को तो कर लेंगे बंद, राइट को, लेफ्ट वाले से पूरा श्वास बाहर, बिल्कुल स्लोली इनहेल ऐसे। इसमें आवाज़ इतनी आ रही कि मुझे भी आ रही है और आप लोगों तक, यानी सामने जो कोई कर रहा है उस तक भी पहुंच रही है ऐसे। ठीक है। दूसरा, इसमें श्वास की आवाज़ बहुत कम आ रही है, केवल मुझ तक आ रही है ऐसे। तीसरा, जिसमें श्वास की आवाज़ आ ही नहीं रही, बिल्कुल साउंड लेस ब्रीदिंग हो रही है ऐसे। उतनी ही गहराई से भरा भी जा रहा है, ऐसे नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही तो मैं उतना गहरा या उतना लंबा नहीं भर रहा, उतना लंबा भर रहा हूँ और बहुत गहरा भर रहा हूँ, बल्कि साउंडलेस ब्रीदिंग में तो गहराई और बढ़ जाती है। कर रहे हैं, ऐसे रख सकते हैं, आप चाहें तो सुविधाजनक दृष्टि से वैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन 3 उंगलियों को बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन श्वासों को लेने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी। लंबी गहरी भरनी है तो लंबी गहरी ही भरनी, लंबी छोड़नी है तो लंबी ही बाहर छोड़नी है ऐसे। ये भर लिया, बाहर छोड़ देंगे दूसरे से। बाहर छोड़ दिया, फिर से इसी से भरें। फिर दूसरे से बाहर, फिर इससे भरें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे। हाथ थक जाए तो इस हाथ से करें। अपनी श्वासों के स्पर्श को अनुभव करते हुए, नासिका से श्वासों का स्पर्श हो रहा है और ये वायु टकरा करके और अनुभव करते हुए जा रही है। और इस वायुमंडल में जितने भी औषधीय तत्व हैं, जितने भी शुद्धियां हैं, जितने भी शक्तिशाली जो पोषक तत्व हैं, ये सारे मेरे एक नासिका से भीतर जा रहे हैं। मेरे भीतर जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी कमजोरियां हैं, जितनी गंदगी है, जितने टॉक्सिन से विजातीय द्रव्य हैं जो मेरे शरीर को बीमार बना रहे हैं, ये सारे मेरे बाहर निकलती हुई श्वास के साथ बाहर छूटते चले जा रहे हैं। सारी एलर्जी बाहर आ रही है, सारी एनर्जी अंदर जा रही है। ऐसे विचारों के साथ करें। यदि हमें कैंसर रोग है, यदि हमें जुकाम है, यदि हमें बाल जड़ते हैं, यदि हमारे को दमा है, अस्थमा है, यदि हमारा पेट खराब है, यदि हमारे जोड़ों में दर्द है, यदि हमारे को स्किन डिजीज़ है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ हो, प्राणायाम करते समय आप यही विचार करें कि हर श्वास के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। ये भीतर जाने वाली श्वास मुझे निरोगी बनाने के
समस्त तत्वों को भीतर ले जा रही है। इसके अंदर ऑक्सीजन है जो सुपर मेडिसिन का काम करती है। परमात्मा की दी हुई बहुत विचित्र, बहुत सुंदर भेंट है। इसको हम प्राण वायु कहते हैं। और बाहर निकलने के साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाहर जैसे छूट रही है, तो यह वायु हमारे भीतर की समस्त मलों को, समस्त अवरोधों को, समस्त दुर्बलताओं को, समस्त कमजोरियों को, समस्त रोगों को बाहर निकाल रही है। ये भी विचार करते जाना, आंखें बंद करके एकाग्रता से करते रहें लगातार। जो विचार आपको बताए वही करते रहना। शरीर कितना ही गल जाए, सड़ जाए, शरीर कितना ही दुर्बल हो जाए, आशा मत छोड़ो स्वस्थ होने की। योग में बहुत बड़ी शक्ति है। योग बहुत बड़ा वज्र है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। योग, यज्ञ, प्राणायाम बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। प्राणो भ्राता, प्राणो गुरु, प्राणो आचार्य। प्राण जीवन दाता है। आप सोचो ना, इन प्राणों को हम लगातार लेकर के, इन श्वासों को लगातार भर के अपने आप को हमने स्वस्थ बना रखा है, जीवित बनाए रखा है। तो फिर इन श्वासों के नियमित अभ्यास से, कुछ विशेष अभ्यास यानी प्राणायाम से आप अपने रोगों को कैसे नहीं ठीक कर सकते? कर सकते हैं। आपको समय देना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करे। मैंने कहा था आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। तो 10 मिनट का अनुलोम विलोम का अभ्यास स्वस्थ व्यक्ति को करना है प्रतिदिन। करते रहो, बिना रुके सुनते भी रहो। आपके हाथ ऐसे नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थक जाते हैं तो कैसे भी रखें। 3 उंगलियां अंदर करके ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम करते रहिए। हाथ थक जाए तो ये रख सकते हैं, ऐसे ना रखें, ऐसे ना रखें। ऐसे रखेंगे तो यह भुजा थक जाएगी, कंधा थक जाएगा। आपको नीचे ही रखना है, नीचे रखें, आराम से लंबे समय तक कर पाएंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति को 10 मिनट प्रतिदिन करना। स्वस्थ व्यक्ति मतलब उनको कोई रोग नहीं है शरीर में, छोटे मोटे कोई समस्याएं हैं हल्की फुल्की, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति की गणना में ले सकते हैं। बड़े रोग हैं, दर्द है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, न्यूरो प्रॉब्लम्स वालों को तो 1-1 घंटा करना चाहिए। नींद नहीं आ रही तो 15-20 मिनट कम से कम करें। चक्कर आ रहे हैं, 15-20 मिनट कम से कम करें। जोड़ों में दर्द है, आधा घंटा करें कपाल भाती, आधा घंटा अनुलोम विलोम। पेट की प्रॉब्लम है, आधा घंटा कपाल भाती, आधा घंटा अनुलोम विलोम। शुरुआत तो करें आप, 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें। आपको अपने घर में एकाग्रता से करना है। आपको धुन चाहिए तो कोई अच्छी धुन लगा लीजिए, अच्छा भजन कोई लगा लीजिए, अच्छे विचारों वाला लगा दीजिए। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। करते रहे अनुलोम विलोम। अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा। करते रहें लगातार। एक नासिका से गहरा भरें,
आज आपको योग की कोई दूसरी क्रिया नहीं करवा रहे, केवल अनुलोम विलोम पर ये प्राणायाम आज का सत्र केंद्रित है, केवल अनुलोम विलोम के बारे में जानेंगे। हाँ, किसी दर्शक के यदि अनुलोम विलोम से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लाभ की दृष्टि से तो अनुलोम विलोम शरीर में आई हुई लगभग सभी रोगों को दूर कर देता है, लगभग सभी रोगों को कह रहा हूँ, 99% रोग दूर हो जाते तो लगभग सभी हो गए। फिर भी किन्हीं दर्शकों के यदि कोई प्रश्न हो, अनुलोम विलोम से प्राणायाम से संबंधित कोई भ्रांतियां हो, तो वे पूछ सकते हैं। इस फेसबुक के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप प्रश्न टाइप करें, आपको अभी उत्तर दे देंगे। अनुलोम विलोम करते रहें और प्रयास करें धीरे धीरे भरें, बिल्कुल धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास अंदर चले जाए। स्पर्श करते हुए मेरे मस्तिष्क को स्पर्श कर लिया, मेरे नासिका को स्पर्श करते हुए गया ये वायु, और मेरे मस्तिष्क को स्पर्श किया इसने, मेरे भीतर मेरे फेफड़ों के अंदर तक चला गया। किस तरह से हमारे दर्शक बने हुए, ऋतु जी, कनन जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अनुलोम विलोम करते रहे, लगातार करते रहे, बिना रुके करें। हमारे दर्शक जो बने हुए प्राणायाम योग के वाकई में हमारे स्वामी न्यूज़ के कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम को लेकर के आई थी। योग शिक्षिका हमारी बहन कन्नन जी केसवानी, इनके द्वारा एक विशेष योगासनों का सत्र दिया गया था। रेणु शर्मा जी थी और एक कन्नन जी थी। तो हमारा स्वागत है कन्नन जी आपका। तो हमारे इस कार्यक्रम में आपने इनको भी देखा है, अभी ये दर्शक के रूप में है, आगे फिर आपको फिर कार्यक्रम में दिखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे योग शिक्षक जब आते हैं, अच्छे योग को करने वाले आते हैं, तो कार्यक्रम में देखने वाले दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगता है। आज हम रोगों को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम की विधि को जान रहे हैं। अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या हो, अनुलोम विलोम कितनी देर किया जाए। तो स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 10 मिनट का डोज जरूर लेवे, प्रतिदिन लेवे, सुबह 8 बजे से पहले लेवे। क्या करे, सबसे पहले अपने नाक में तेल जरूर लगाए। सूखे सूखे करोगे तो ठंडे मौसम में या नमी वाले मौसम में आपको जुकाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नाक को पहले साफ करके फिर उसमें तेल लगा करके, और तेल लगाने के बाद अच्छे ढंग से इसको खींचे। थोड़ा सा तेल इसमें लगाया, फिर तेल इसमें लगाया, और फिर इसको पूरी तरह से खींच लिया, और फिर उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करें, कम से कम 10 मिनट आपको स्वस्थ व्यक्ति को करना ही करना है। जो बीमार हो गए वो प्रयास करो 15-20 मिनट से प्रारंभ करें। 10 मिनट का किया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर 10 मिनट का किया, फिर रिलैक्स हो गए। 2-4-5 दिनों में आधे घंटे पर आओ। आपकी बीमारियां ऐसे 2 मिनट के या 5 मिनट के अनुलोम से विलोम से नहीं जाएंगी, ये बात मान के चलो। अगर आप 2-3 मिनट कर रहे हो तो आप टाइम पास कर रहे हो। अगर रोगों को ठीक करना है तो आधे घंटे से पौन घंटे तक तो एक प्राणायाम करना पड़ेगा, जिसका नाम अनुलोम विलोम है। और शोधन की क्रिया कपालभाति करनी पड़ेगी। 15-20 मिनट से शुरू करें। शुरुआत में 2-3 मिनट हो पाएगी, फिर रुक जाए, फिर 2-3 मिनट करें, फिर रुक जाए, फिर 2-3 मिनट करें, फिर रुक जाए। आज कपालभाति नहीं बता रहे, आज केवल अनुलोम विलोम का ही अभ्यास करवा रहे हैं, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। कितना ही शरीर खराब हो जाए, आपको लगे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से योग आपको बचाएगा, और बचाया है दुनिया में कितने सारे लोगों को। कल मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में था, और उज्जैन के पावन योग के मंच से मैंने कल का कार्यक्रम किया था आप सब दर्शकों के मध्य में। और वहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग मिले जिनको दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, जो कि कैंसर को ठीक करने वाले, कैंसर का ऑपरेशन करने वाले, उन्होंने जवाब दे दिया था कि आपको कुछ नहीं हो सकता, मर जाओगे 10 दिनों में। उन्होंने प्राणायाम किया, 1-1, 2-2 घंटे प्राणायाम किया है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं 3-3 घंटे प्राणायाम करके अपने कैंसर को ठीक कर दिया। लेकिन उसके लिए आपके भीतर संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प दृढ़ नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला कर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। एक तेरी दया का
दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी। अनुलोम विलोम करते रहें। नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। बहुत गहरा भरें ऐसे। देखो फिर से एक बार देख लेते जो नए दर्शक आए। देखो पहले राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, then inhale slowly and deep inhale from left nostril। देखिए अब दूसरी नासिका से बाहर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। फिर इसी से भरेंगे। ये भर लिया, दूसरे से बाहर। ये आज तो केवल समझाने के लिए मैं ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे ले ला रहा हूँ। वास्तव में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे भर लिया हमने और इसी प्रकार से नीचे बाहर छोड़ दें तो पूरा ही छोड़ दें। ये विचार आपका चले। चलिए करिए, 2 मिनट और कर लीजिए अनुलोम विलोम मेरे साथ। बिल्कुल शांत भाव से करें, आंखें कर लेंगे बंद, मेरी आवाज को सुनते रहें और शांत भाव से करें, बिल्कुल शांति। प्रयास करिए कि 40 सेकंड में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाए। कैसे हो? 10 सेकंड में आप भरने का प्रयास करें धीरे धीरे। 10 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करें, छोड़ने की क्रिया करें। फिर 10 सेकंड में भरें उसी से। फिर 10 सेकंड में वापस लेफ्ट पर आ जाए, छोड़ देंगे बाहर। ये प्राणायाम हुआ एक बार अनुलोम विलोम। यहाँ से गया, यहाँ से बाहर, यहाँ से गया और पहले से लेफ्ट से फिर से बाहर। ये एक अनुलोम विलोम होता है, लगभग 40 सेकंड में हो रहा है। आपको प्रयत्न करना है ये प्राणायाम हो जाए हमारा 1 मिनट तक, एक अनुलोम विलोम। तो 10 मिनट में हो जाएंगे 10 अनुलोम विलोम। तो 10 अनुलोम विलोम एक स्वस्थ व्यक्ति को करना है, और बीमार व्यक्ति है तो 50 अनुलोम विलोम करना है। जिसके अंदर शक्ति नहीं है वे धीरे धीरे करें, रुक रुक कर करें, कोई बात नहीं। ज़्यादा लंबा नहीं खींच पा रहे हैं, जितना खींच पाए उतना करें, लेकिन
तेज तीव्रता नहीं करेंगे, इसका वेग नहीं बढ़ाएंगे, इसका रिदम नहीं बढ़ाएंगे, इसका टेम्पो नहीं बढ़ाएंगे, इसका प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो ऐसे करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके चक्कर आने की समस्या, उसको चक्कर आने लग जाएंगे। जो कमज़ोर है उसकी कमज़ोरी बढ़ जाएगी। तो आपको प्राणायाम भी विधि पूर्वक करने हैं। अब इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं, तो लाभ के बारे में मैं क्या बताऊं। सारे ही शरीर के रोगों को बाहर दूर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, लेकिन करना पड़ता है, कुछ महीने तक लगातार करना पड़ता है। शरीर के समस्त रोग दूर भाग जाते हैं, समस्त एक भी नहीं रहता अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम करते समय मेरे शरीर में कुछ भी समस्या है, कुछ भी, किसी की 2 दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी, किसी की 20 दिन में, किसी की 2 महीने में, किसी की हो सकता है 5 महीने लग जाए, लेकिन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, नस नाड़ियां अंदर इतनी, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, स्किन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। बालों के जड़ने की जिनको समस्या है वे अनुलोम विलोम का अभ्यास करके बालों को जड़ने को ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा जिसके झुर्रियाँ पड़ती हैं, झुर्रियाँ स्किन पर, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, वे लोग जिनके ग्लो नहीं है चेहरे पर, बिल्कुल चेहरे पर आए दिन नए नए दाग धब्बे बन जाते हैं, ये भी हमारे शरीर चेहरे की सुंदरता को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी अच्छा बनने लगेगा, स्किन का रंग अच्छा होने लगेगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब गोरा तो नहीं होगा, ये तो बात पक्की है, जैसा परमात्मा ने दिया वैसा ही रहेगा, लेकिन ये है कि आपका रंग खराब नहीं होगा। अगर रोज प्राणायाम करते रहे तो स्किन सेल्स को पूरी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी, तो आपके स्किन की सुंदरता बनी रहेगी, इसकी कसावट बनी रहेगी, तो इसका रंग खराब नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जिनके जोड़ों में दर्द है वे दूर हो जाएंगे, जिनको नींद नहीं आ रही वे उनको नींद आने लगेगी, जो तनाव में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी है, जिनको फोबिया है, जिनको हिस्टीरिया है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वे सारे रोग दूर हो जाएंगे अनुलोम विलोम का नियमित रूप से अभ्यास यदि आपने 20-25 मिनट कर लिया तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोशिश करना कि एकाग्रता पूर्वक करें। बाहर यूँ 2-2 मिनट में आप आंखें खोल करके इधर उधर ना देखें, बार बार घड़ी को ना देखें, बार बार मोबाइल को या घड़ी को ना देखें। आप 15-20 मिनट, 20 मिनट की या 10 मिनट की कोई एक टाइमिंग लगा करके रखें। आपको अगर समस्याएं शरीर में डिसऑर्डर आ गए हैं तो 20 मिनट तो कम से कम करें, कम से कम, और दूसरे तीसरे दिन से आप इसका असर देखने लगेंगे अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद देखेंगे, शुरुआत तो आपकी 2-3 दिन में हो जाएगी असर दिखने की। तो इसीलिए अनुलोम विलोम का सही सही तरीका आज आपको बताया, इसके लाभ बताए। लाभ तो मैं बता नहीं सकता, इतने सारे हैं, ये तो छोटे छोटे से मैंने कुछ शब्दों में बताने का प्रयास किया। तो आशा है कि हमारे दर्शक जो भी लगातार लाइव काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों, काफ़ी देर से बने हुए हैं, उन सबको अनुलोम विलोम के बारे में जितनी भ्रांतियाँ थी, जिनको विधि का सही पता नहीं था, इन सब को अनुलोम विलोम के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास, फिर भी किसी दर्शक के यदि भ्रांति है तो इस कमेंट सेक्शन में आप लिख करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद हम शांति पाठ करेंगे, तब तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं आप चाहें तो। अब हम भजन कैसे हमारे शरीर को, हमारे मन को, बहुत सुंदर कनन जी, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत जानकारी प्रद आपका कमेंट आया, धन्यवाद आपका। तो हमारे भजन करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ जाता है। एक तो सदा एक स्माइली फेस रखना चाहिए, हमेशा प्रसन्नता वाला रखना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, जब भी देखो वो उदास, नाराज, निराश और हताश दिखते हैं, जिसके पास बैठते हैं उसके यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ के आ जाते हैं। तो प्रसन्नता रखें और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। योग करेंगे ना तो प्राणायाम और आसनों से और मेडिटेशन, ध्यान से, इन तीनों ही चीज़ों से आपके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, प्रसन्नता होगी, हैप्पीनेस होगी। ये यदि हमारे भीतर होगी तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा, ये सब प्रसन्न होना चाहिए। कैसे होगी? भजन
का अभ्यास करना चाहिए रोज। कौन कहे तेरी महिमा, परमात्मा को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां हैं भजन की। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। इसको धीरे धीरे में देख लेते हैं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। इसका मैंने तो आज स्थाई ही सुनाया है, इसके अंतरे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। तो इस तरह से हम सबको परमात्मा का भजन भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे भीतर अच्छे भाव बनेंगे तो हम ध्यान कर पाएंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। सुधरेगा नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा। हम करें योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। हाँ जीवन सुधरेगा, हाँ जीवन सुधरेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे एक्यूप्रेशर भी करते जाए और भजन भी करते जाए। ये इस प्रकार से योग के सत्र का अंत करना चाहिए। आज केवल एक ही चीज बताई है, वो था प्राणायाम, और अंत किया हमने भजन के एक्यूप्रेशर के साथ में। तो आज के सत्र को हम यही इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ चैनल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलेंगे 6:15 बजे के सत्र में, फिर से मिलेंगे। तब तक करें योग, रहें निरोग, अपने आहार पर, अपने जिह्वा पर संयम करके अपने जीवन को जिएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ओम शम।